हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा टेस्ट पेपर है, पेपर 8 है। इससे पहले हमने 7 पेपर पढ़ा दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, बताइए मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। ये हमारी होती है लगभग 70 से 80%। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 80% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है। मनुष्य का लगभग कितना सामान्य तापक्रम होता है। देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, बताइए। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। ये पचता है छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, बताइए किससे प्राप्त करता है। ये पालक से प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा लोहा किसमें पाया जाता है, पालक में। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। देखिए मुंह से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है और सबसे पहले मुंह में क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है। क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, किसमें होता है, मुंह में, ठीक है। मुंह से ही पाचन क्रिया प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या पचता है, कार्बोहाइड्रेट। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए कह रहा है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। क्या चीज़, जांघ की हड्डी क्या है, फीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा है, यह क्या होता है, लीवर होता है। लीवर मतलब यकृत, यकृत या लीवर, ये क्या होता है, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। देखिए मानव मस्तिष्क 1 किलो 350 ग्राम यानी 1350 ग्राम होता है, ठीक है। 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क है। क्या चीज़, प्रमस्तिष्क है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। देखिए कह रहा है कोशिका की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कोशिका क्या होगा, तंत्रिका तंत्र होगा। क्या चीज़, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, बताइए। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या चीज़, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसका हमने ट्रिक भी बनाया है, इस जाकर वीडियो जरूर देखिएगा। इसका ट्रिक मैंने बना दिया है, आप कभी नहीं भूलेंगे वो वाला ट्रिक। तो मनुष्य में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताइए। उसी को ही, किसे, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आप मानव शरीर में ऊपरों स्थित को कहाँ पाएंगे। ये देखिए ऊपरों स्थित एक हड्डी है और ये जांघ की हड्डी को कहा जाता है। किसको, जांघ की हड्डी को। तो इसका आंसर क्या होगा, जांघ में। हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं, इसका मतलब कह रहा है हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। देखिए कह रहा है सांस लेते हैं, यहाँ पर धड़कन का कोई जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब सांस 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, 16 से 18 बार लेते हैं, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए टीबिया जो हड्डी है कहाँ पर पाई जाती है, ये टांग में पाई जाती है। टीबिया जो हड्डी होती है ये टांग में पाई जाती है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, बताइए। देखिए पित्त कौन उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न करता है यकृत, ठीक है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह यकृत और पित्ताशय जो है उसमें संचित रहता है, ठीक है। जो पित्त होता है वो पित्ताशय में संचित रहता है और यकृत में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये कन्फ्यूज हो वाला क्वेश्चन, इसे अब याद रखिए। ये देखिए ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ये किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। और ये ऑप्थाल्मिक
संबंधित किससे है? आँख से है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? बताइए। सबसे पहले तत्कालीन ऊर्जा मानव शरीर में कौन प्रदान करता है? कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? चलिए बताइए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। देखिए आ गया, क्या कितना होता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 बार। आसान क्वेश्चन था। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। देखिए सर्वदाता किसे कहते हैं? जो सबको खून दे दे उसे सर्वदाता कहते हैं। तो कौन सा होगा? ओ जो है वो सबको खून दे देता है, यानी सर्वदाता रुधिर वर्ग क्या है? ओ है। सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? बताइए। जो सर्वग्राहक होता है, बताइए क्या है? ये है AB। ये क्या है? ये सर्वग्राहक है। ठीक है। AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। किसको दे सकता है? ये केवल AB को दे सकता है। ठीक है। AB ग्रुप वाला व्यक्ति केवल AB ग्रुप को ही खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? बताइए। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त ये सबको दिया जा सकता है। ठीक है। यानी सभी रक्त समूह को ओ रक्त का समूह दिया जा सकता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सभी रक्त समूह को। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। बताइए। किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? ये होता है एड्रीनल ग्लैंड, यानी एड्रीनल ग्रंथि एक होती है, उसी के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप क्या होता है? नियंत्रित। रक्तचाप क्या होता है? BP, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो किसके द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है? एड्रीनल ग्लैंड द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग क्या है? बताइए। ये डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज। ठीक है। और इसे हम लोग शुगर भी कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोजोम यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आसान क्वेश्चन, बताइए। मानव शरीर में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। मानव का मूत्र का pH मान कितना होता है? बताइए। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? ये लगभग होता है 6 के आसपास, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है क्या है? कान की हड्डी होती है। और उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम बताइए? उसका नाम है स्टेपिस। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेपिस हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए तापक्रम पूछ रहा है यहाँ पर, क्या है? बताइए। सेंटीग्रेड में पूछ रहा है। तो सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन किससे स्रावित होती है? ये पेंक्रियास यानी अग्नाशय से स्रावित होती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंक्रियाज या अग्नाशय। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड कार्पोरेशन। बताइए। ये होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत मात्रा होती है। देखिए एक व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है ये पूछ रहा है। तो ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। लाल रक्त का आकार होता है। बताइए। RBC रेड ब्लड कार्पोरेशन का आकार कैसा होता है? ये होता है गोलाकार में होता है। ठीक है। कैसा होता है? गोलाकार में होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है? 120/100, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? B वाला। 120/80 होता है। ठीक है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग होता है? बताइए। ये होता है फाइब्रिनोजेन। ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? बताइए। उसे ही ब्लड कहते हैं। उसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या चीज़? ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? बताइए। आयरन होता है, यानी लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? आयरन होता है। तो ये 40 क्वेश्चन था आज के हमारे टेस्ट पेपर में। तो दोस्तों कैसा लगा ये पेपर और हमारा आज का ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।